हाय कोडर, ये हमारा CSS से रिलेटेड 75 ट्यूटोरियल है और हमारा CSS फ्लेक्सबॉक्स पर सीरीज जारी है। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप मेरी फ्लेक्सबॉक्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। एंड इस वीडियो में हम मजीद फ्लेक्सबॉक्स की दो वैल्यूज फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स बेसिस को पढ़ें। अब फ्लेक्स ग्रो क्या होती है एंड फ्लेक्स बेसिस क्या होती है, हम सबसे पहले फ्लेक्स ग्रो को देखते हैं, देन हम फ्लेक्स बेसिस को देख लेंगे। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं अपनी कोडिंग के लिए। तो ये हम विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 4 आइटम्स हैं और उसको मैंने अलग अलग से बैकग्राउंड दिया हुआ है और कंटेनर पे हमने बैकग्राउंड विड्थ मार्जिन पैडिंग एंड डिस्प्ले फ्लेक्स कर दी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये आउटपुट शो हो रहा है। अब आपको पता है हमने डिस्प्ले फ्लेक्स पर ट्यूटोरियल आपका जो हमारा जारी है, इसको फ्लेक्स किस तरह से बनाना है। हमने सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स करें तो ये फ्लेक्स बन जाएगी। अब हम अपनी सबसे पहली वाली वैल्यूज को देखेंगे फ्लेक्स ग्रो, लेकिन फ्लेक्स ग्रो जो कंटेनर में नहीं लगेगी वो अंदर वाली आइटम्स पर लगेगी। तो मैंने ये सारे आइटम्स को कट कर लिया और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा फ्लेक्स ग्रो। मैं आप देखना है फ्लेक्स ग्रो। अब इसकी जीरो अगर मैं वैल्यू कहूँ तो जीरो बाय डिफॉल्ट, जैसे इसको कोई भी फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम मैं 1 कर दूंगा तो इसमें इस तरह से होगा कि जो जितनी भी स्पेसिस है वो सब में इक्वल आ जाएगी। आप देखना जैसे मैंने रिफ्रेश किया, जितना भी स्पेसिस थी सभी डिव ने अब खुद में ही कवर कर ली। एंड इसी तरह से अगर मैं 2 को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 2 को आगे सिंपल 2 कर दूंगा और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो जो 2 है वो डबल विड्थ लेगी। जब मैं रिफ्रेश करता हूँ देख सकते हैं 2 डबल विड्थ ले रहा है और ये सिंगल। इसी तरह से अगर मैंने 3 को बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर अगर आकर 3 को 3 दे दूंगा तो ये 3 गुना विड्थ लेगी बाकियों की निस्बत। इस तरह से हम इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट में हम बता देते हैं हम फ्लेक्स बेसिस किस तरह से यूज करते हैं। फ्लेक्स बेसिस भी हमने जो मिनिमम विड्थ देनी हो वो उसके लिए हम यहाँ पर लगाते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से भी रिमूव करता हूँ एंड यहाँ से भी रिमूव करता हूँ और एक जो मेन कंटेनर में यहाँ पर मैं लगी रहने देता हूँ। अब हम फ्लेक्स बेसिस को देखते हैं। अब फ्लेक्स बेसिस मान लो कि मैंने जो 2 है इसको मैंने विड्थ देनी है 200 पिक्सल की, तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल लिखूंगा फ्लेक्स बेसिस। जिस तरह से हम विड्थ देते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्लेक्स बेसिस और यहाँ पर मैं आकर लिख लेता हूँ 200 पिक्सल। तो अब देखना ये 200 पिक्सल होगी और बाकियों पर जो मैंने यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो लगाया हुआ था बाकी जो विड्थ था वो तीनों में इक्वली बढ़ गई। इसी तरह से अगर मैं इसकी विड्थ भी इंक्रीज कर देता हूँ, हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं फ्लेक्स बेसिस एंड इसको मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल एंड यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर 100 पिक्सल आ गई। कि अगर आपको मैं इंस्पेक्ट में जाकर विड्थ भी दिखा दूं तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर इसकी विड्थ भी लग जाएगी। हम यहाँ पर मैं करता हूँ एंड यहाँ पर नीचे आकर ये आप देख सकते हैं इसकी जो है 200 पिक्सल विड्थ यहाँ पर लग गई। इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि मेन आइटम में जाकर हम लिख देते हैं फ्लेक्स बेसिस जो हमारा होगा वो 50% हो जाए, 50 पिक्सल सॉरी हो जाए और बाकियों का जो है वो 200 पिक्सल। इस तरह से हम विड्थ अलग से भी मैनेज कर सकते हैं, हमने हेडर को देनी हो या फिर मेन्यू बार को देनी हो, इस तरह से कहीं पर भी हम मैनेज कर सकते हैं। हम इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने पिक्सल में देनी है। मैं अगर 20% दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 20% भी लग गई। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ये था हमारा फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स बेसिस से रिलेटेड ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें एंड न्यू डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर DM करें। एंड कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।